14 करोड़ 92 लाख का लागत इस पूरे कार्य में लग चुका है। बिल्डिंग के अगर टॉप जगह पर आप देखेंगे तो वहाँ की जो परतें हैं वो भी निकलना चालू हो चुकी है। तो आपको क्या जानकारी नहीं थी कि इसका जो यूनिवर्सिटी पुराने जगह पे लग रहा है? कहाँ था वो विश्वविद्यालय का प्रशासन जिनकी आंख इतने देरी से खुली, और अगर खुल भी गई है तो क्या जल्दी से जल्दी इसका कार्य नहीं किया जा सकता? 2 साल हो गए हैं, ये जो बिल्डिंग है अभी भी संचालित नहीं हो पा रही। इसका जो प्रशासनिक कार्य है वही पुराने महिला कॉलेज में चल रहा है। 48 साल पुराना वो कॉलेज है जहाँ की बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है। जो ये मेरे पीछे बिल्डिंग देख पा रहे हैं ये वही नया बिल्डिंग है हेमचंद विश्वविद्यालय का, जो 40 एकड़ में फैला हुआ है। कुलपति संजय तिवारी के द्वारा कह दिया गया कि वो इस विषय में बाइट नहीं दे सकते, मतलब अपने पक्ष या राय नहीं रख सकते। 2018 में पूर्ण हो जाना था लेकिन 2023 में पूर्ण हुआ। गार्ड भैया के द्वारा मना कर दिया गया और कहा गया है कि उच्च अधिकारी के अनुमति के बगैर हम वहां अंदर आपको जाने नहीं दे सकते। भिलाई को शिक्षा की धनी कही जाती है, लेकिन लगातार इस विषय में सवाल उठते जा रहा है। सवाल इस प्रकार से उठता है कि यहाँ पर जो भी विश्वविद्यालय है वहाँ पर बच्चे धरना देते नजर आते हैं या फिर उनके काम नहीं होते या फिर कुछ अन्य परेशानी का सामना जो है उनको करना पड़ता है। पर अब आपको वह स्थिति जो है कुछ और दिखाने जा रही हूँ इस जगह की, क्योंकि जहाँ पर कॉलेज की स्थिति खराब हो तो वहाँ बच्चों की स्थिति कैसे अच्छी हो सकती है। जब हम प्राइवेट स्कूल्स में या प्राइवेट कॉलेजेस में जाते हैं तो बिल्डिंग्स को देखते हैं कितनी चमकती नजर आती है, लेकिन हेमचंद विश्वविद्यालय जो भिलाई के अंतर्गत आते हैं उसकी हालत खस्ता है। आपको बता दें हम वही हेमचंद विश्वविद्यालय के नवनिर्माण बिल्डिंग के ठीक सामने खड़े हैं, जहां पर कई 2 साल हो गए हैं ये जो बिल्डिंग है अभी भी संचालित नहीं हो पा रही। इसका जो प्रशासनिक कार्य है वही पुराने महिला कॉलेज में चल रहा है। 48 साल पुराना वो कॉलेज है जहाँ की बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है। उसके बावजूद भी वहाँ की जो प्रशासन टीम है वो मजबूर है वहाँ पर अपने कार्य करने को। वजह यह है कि जो ये मेरे पीछे बिल्डिंग देख पा रहे हैं ये वही नया बिल्डिंग है हेमचंद विश्वविद्यालय का, जो 40 एकड़ में फैला हुआ है। और इसकी अगर मैं बिल्डिंग के निर्माण की मैं बात करूं, जो बिल्डिंग इस वक्त आपको दिख रहा है ये 10 एकड़ में बना हुआ है और उसी के साथ 14 करोड़ 92 लाख का लागत इस पूरे कार्य में लग चुका है। उसके बावजूद भी इस जगह पर जो कार्य है वो शुरू नहीं हो पाया है। शुरू क्यों नहीं हो पाया है अब ये मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि दरअसल कुछ ही दिनों पहले इस बिल्डिंग को लेकर नया खुलासा हुआ है कि यहाँ पर इतनी लागत लगाने के बावजूद भी पीडब्ल्यू विभाग ने पहले तो देरी की, लेट लतीफ़ी की, और अब जब ये बिल्डिंग बनकर तैयार हो चुका है तो अभी से इस बिल्डिंग के भीतर जो स्थिति है वो खराब होने लग चुकी है, क्योंकि इस जगह पर दरारें आने चालू हो चुकी है। और आप बिल्डिंग के अगर टॉप जगह पर आप देखेंगे तो वहाँ की जो परतें हैं वो भी निकलना चालू हो चुकी है, मतलब सीपेज भी जो है ये बिल्डिंग मारना चालू हो चुका है। उसी के साथ लिफ्ट भी बंद पड़ा हुआ है। बता दें इस 14 करोड़ 92 लाख की लागत में से 5 करोड़ जो लिफ्ट और जो ड्रेनेज सिस्टम है और रोड को बनाने के लिए लगाए गए हैं, 5 करोड़ की जो व्यवस्था है वो यहाँ पर दिख नहीं रही है। और उसके बाद में मैं आपको बता दूँ इसकी जो निर्माण है वो 2018 में पूर्ण हो जाना था लेकिन 2023 में पूर्ण हुआ, और पूर्ण होने के बाद में आज 2025 का नवंबर महीना है, अभी तक यहाँ पर कोई भी प्रशासनिक कार्य जो है यहाँ पर नहीं चालू हो पाया है, क्योंकि लगातार पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा लेट लतीफ़ी की गई और उसके बाद में अब बनकर आया तो ये माल आया है जहाँ पर ये शिफ्ट नहीं कर सकते। और इस पूरे मुद्दे को लेकर जो हेमचंद विश्वविद्यालय के कुलपति हैं उन्होंने पीडब्ल्यूडी विभाग को लेटर भी लिखा था, जिसमें इस तमाम परेशानी को बताते हुए कहा था कि जल्द इसका जो मरम्मत है वो कार्य किया जाए, उसके बाद ही हम यहाँ पर अपनी जो व्यवस्था है, जो अपना प्रशासनिक कार्य है वो चालू करेंगे। हम आपको बता दें उसी के साथ ही लगातार हेमचंद विश्वविद्यालय की बात सामने आती है तो कई विद्यार्थी सामने निकल आते हैं। इस विश्वविद्यालय से कई विद्यार्थियों का भविष्य जुड़ा पड़ा है, पर खुद का भविष्य जो ये हेमचंद विश्वविद्यालय है वो संवार नहीं पा रहा है, तो बच्चों का क्या भविष्य सुधारेगा। उसी के साथ ही अगर मैं कुछ और पहलुओं पे मैं बात करूं तो इस हेमचंद विश्वविद्यालय का जो भूमि पूजन है वो 8 मार्च 2019 में हुआ था। 8 मार्च 2019 से 2021 में ये पूर्ण होना था, लेकिन 2025 आ चुका है और पूर्ण नहीं हुआ है। और अगर हो भी गया है तो इसको अब मरम्मत की ज़रूरत है। अब मरम्मत में फिर से एक नया लागत, एक नया बजट जो है इस जगह पर पेश किया जाएगा। 14 करोड़
लगा है लेकिन पूरी तरीके से फेल हो चुका है। आप देख पा रहे होंगे। मैं धीरे धीरे अब इस विश्वविद्यालय के अंदर ले जाने की कोशिश करूंगी। हम आपको अंदर का दृश्य दिखाना चाह रहे थे लेकिन बैठे यहाँ पर मौजूदा जो गार्ड है उन्होंने मना कर दिया। कहा गया है उनके द्वारा कि उच्च अधिकारी ने इसकी जो अनुमति है नहीं दी है कि कोई भी व्यक्ति अंदर नहीं जा सकता है, तमाम रिपोर्ट जो है नहीं दिखा सकता। पर बता दें अब हम मजबूर हैं कि इसी के ठीक सामने से हम आप सारी चीज़ों को फिर से दोबारा बताएं और आपको विजुअल के माध्यम से दिखाएं। बता दें कि ये जो लिफ्ट है जिस पर करोड़ों रुपए की लागत लगी है वो बंद पड़ा हुआ है। जो रोड है, आप रोड की भी स्थिति आप इस जगह पर देख सकते हैं और ड्रेनेज की जो स्थिति है वो भी आप देख सकते हैं। जो सीपेज है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कई लोगों का कहना ये है कि इस बिल्डिंग में दरारें भी आ चुकी है। अब हम इन्हें इस पूरे मामले को लेकर आपको जो हकीकत है वो दिखाने की कोशिश की इस विश्वविद्यालय की कि कैसे ये जो विश्वविद्यालय है बंद तो गया है लेकिन अभी भी सूना पड़ा है। यहाँ पर बच्चों की जो आवाज़ है वो सुनाई यहाँ पर नहीं दे रही है। कारण ये है कि जो PWD विभाग है उसके द्वारा देरी की गई और जो काम है वो नहीं किया गया। इससे साफ तौर पर पता चलता है कि कितने का यहाँ पर भ्रष्टाचार हुआ होगा, क्योंकि 14 करोड़ 92 लाख इस जगह पर लग चुका है और अभी इसमें और लगना बाकी है। अब इस पूरे मामले को लेकर आपने देखा कि किस प्रकार से अंदर की स्थिति है। वहीं आपको दूसरी तरफ का एक मैं मंजर आपको दिखाती हूँ। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत ही में बताया कि 40 एकड़ में ये पूरा जो विश्वविद्यालय है वो फैला हुआ है और इसी की 10 एकड़ में जो बिल्डिंग निर्माण है वो हुआ है। लेकिन इसी के जो अन्य जगह है जहाँ पर झाड़ी आ चुकी थी, पूरी तरीके से ये जंगल बन चुका था, उसे जो है यहाँ के प्रशासन के द्वारा अभी साफ कराया जा रहा है। साफ कराने का कारण ये है कि कल यहाँ पर एक प्रोग्राम होना है और इसी प्रोग्राम के लिए इसमें आज जो है सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। मतलब कल प्रोग्राम है तो आज सौंदर्यीकरण यहाँ पर कर दिया जा रहा है। लेकिन बच्चों को भटकना ज़रूर पड़ेगा और उस जर्जर बिल्डिंग में जाना ज़रूर पड़ेगा जहाँ पर ना ही कोई सुनता है और ना ही कोई सुनवाई होती है। अब बता दें इसी दौरान हमें 2 बच्चे भी यहाँ पर मिल गए जो गूगल मैप के सहारे यहाँ पर पहुंचे। बता दें कि गूगल मैप में हेमचंद विश्वविद्यालय जरूर दिख रहा है लेकिन यहाँ पर किसी प्रकार की व्यवस्थाएं जो है बच्चों को नहीं प्रोवाइड की जा रही है। इनसे हम बातचीत करते हैं और जानते हैं कि कैसे वो यहाँ तक पहुँचे हैं। आप यहाँ पहुँचे कैसे? मैप के जरिए से। मैप के जरिए करने के आए थे आप यहाँ पे? एनरोलमेंट फॉर्म भरने। यहाँ पे? हाँ। तो आपको क्या जानकारी नहीं थी कि इसका जो यूनिवर्सिटी पुराने जगह पे लग रहा है? नहीं। तो ये आपका फर्स्ट ईयर है कि पुराना? फर्स्ट ईयर है। और कौन से विश्व कॉलेज के अंतर्गत आप पढ़ रहे हैं? दिग्विजय कॉलेज में। और दिग्विजय कॉलेज से आपको बोला गया होगा यूनिवर्सिटी जाइए और आप गूगल मैप ने डाला और यहाँ पहुँच गए। क्या बोलेंगे कि इतने समय से ये विश्वविद्यालय नया बिल्डिंग अलॉट हो चुका है लेकिन अभी तक यहाँ पर कोई पहुँचा नहीं है? BIT हेमचंद विद्यालय चला जाना। आपको बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी इसके बारे में? तो आपने सुना कि ये विद्यार्थी कैसे गूगल मैप के सहारे इस हेमचंद विश्वविद्यालय में पहुंच गया जो अभी तक चालू नहीं हुआ है। यहाँ पर प्रशासनिक कार्य चालू नहीं हो रहा है। मतलब हेमचंद के जो प्रशासन है उन्होंने इसका गूगल में जो बंदोबस्त है वो कर लिया है। गूगल ने भी मान लिया है कि विश्वविद्यालय है लेकिन प्रशासनिक कार्यों के लिए माना नहीं जा रहा है। अब बता दें कि इसको लेकर सुरक्षा भी जो है कड़ी कर दी गई है। उसी के साथ ही मैं आपको दिखाऊंगी ये जो बिल्डिंग आप देख सक रहे हैं इसमें तमाम जो लाइट्स है, कैमरेज है, काफ़ी कैमरेज जो है इस जगह पर लगा दिए गए हैं। गार्ड भैया को भी बिठा दिया गया है और कार्य जो है जो रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है, छोटी मोटी जो कार्य हैं यहाँ पर अभी भी चल रहे हैं। और केवल एक दिन का जो प्रोग्राम है उसके लिए भी कार्य जो है काफ़ी ज़ोरों शोरों से यहाँ पर चल रहा है। अब कहना यह है कि जो भवन 2021 में शुरुआत जिसकी हो जानी थी वो 2025 तक भी नहीं हो पाई। तो कहाँ था वो विश्वविद्यालय का प्रशासन जिनकी आँख इतने देरी से खुली? और अगर खुल भी गई है तो क्या जल्दी से जल्दी इसका कार्य नहीं किया जा सकता? क्या इस पे कोई और एक्शन नहीं उठाया जा सकता? क्या केवल एक पत्र लिखने से ये जो कार्य है वो रुक गया है? तमाम चीजें जो है सवाल उठ रही है। लेकिन ये भी सवाल उठ रहा है कि जहाँ खुद का भविष्य ये हेमचंद विश्वविद्यालय नहीं सुधार पा रहा है तो बच्चों का भविष्य कहाँ से सुधारेगा? एक बिल्डिंग है, जर्जर बिल्डिंग में 48 साल से चल रहा है और आगे भी चलाने की जो पूरी प्रयास है उनके द्वारा किया जा रहा है। कई बार शिकायत जो है पुरानी बिल्डिंग को लेकर हो चुकी है जहाँ पर सीपेज की व्यवस्था है। कई बार बड़े दुर्घटना होते होते उस जो जर्जर बिल्डिंग है उसमें बच चुके हैं। उसके बावजूद भी इस प्रकार की स्थिति लगातार यहाँ देखने को मिल रही है और लगातार ये जो कार्य है वो रुक नहीं रहा है। अब इस पूरे मामले को लेकर हेमचंद विश्वविद्यालय के कुलपति संजय तिवारी जी से हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इसकी व्यवस्थाएं हैं और कब तक इसका जो समाधान है वो करने की सोच रहे हैं। बताते हैं हम इस पूरे विश्वविद्यालय में आज कवरेज करने के लिए आए थे और आपको दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि कैसे जो है ये विश्वविद्यालय अभी भी इस प्रकार से जर्जर पड़ा हुआ है, मतलब खाली
पड़ा हुआ है, सॉरी जर्जर नहीं, खाली पड़ा हुआ है। और अब जो है आप बता दें कि लगातार इस जगह पर आप देख सकते हैं नई बिल्डिंग है, लेकिन फिर भी कोई उपयोग के काम नहीं आ रही है, लगातार पड़ी हुई है। पूरे तरीके से व्यवस्थाएं जो है वो चरमराई है हेमचंद विश्वविद्यालय की। ये साबित हो रहा है और कहीं ना कहीं वो विभाग की जो इस विभाग को उस विभाग की जिसे ये कार्य सौंपा गया था। लगातार हम इस पूरे मामले को लेकर और डिटेल से कवरेज करना चाह रहे थे, अंदर जाना चाह रहे थे, लेकिन यहाँ पर जो गार्ड भैया के द्वारा मना कर दिया गया और कहा गया है कि उच्च अधिकारी के अनुमति के बगैर हम वहाँ अंदर आपको जाने नहीं दे सकते। इसलिए हम यहीं पर खड़े होकर ये पूरी रिपोर्ट आपको बता रहे हैं और जो जानकारी हमें जो थी उसे हम आपको बता रहे हैं। बता दें इस वक्त हम हेमचंद विश्वविद्यालय के पुरानी इमारत में है, जहाँ 48 साल पुराने इस बिल्डिंग में अभी भी प्रशासनिक कार्य किया जा रहा है, जबकि इसका जो नया बिल्डिंग है वो बनकर तैयार हो चुका है, जिसकी स्थिति हमने आपको दिखाई कि किस प्रकार से भ्रष्टाचार उस जगह पर हो रहा है। और एक दिन के भीतर एक प्रोग्राम के लिए सज्जा जो है उस जगह पर की जा रही थी, जहाँ पर मौके पर कुलपति जी पहुंचे हुए थे, जिनसे हमने बातचीत करने की कोशिश की थी, उनका पक्ष जानने की कोशिश की थी, लेकिन उनके द्वारा कहा गया कि वो एक मीटिंग में आए हैं और आप ऑफिस में आकर बाइट ले सकते हैं। लेकिन आज हम उसी विषय के लिए इस विश्वविद्यालय में पहुंचे हुए थे। देख सकते हैं मेरे पीछे कि किस प्रकार से ये जो बिल्डिंग है पूर्ण रूप से जर्जर हो चुकी है और जवाब दे चुकी है, लेकिन अभी भी यहाँ पर कार्य चल रहा है। बता दें लगातार यहाँ पर विद्यार्थी जब पहुँचते हैं तो गोल मोल उन्हें घुमाया जाता है और ये जो दृश्य है, ये जो विषय है हमारे साथ में भी हुई, हमें 2 बार घुमाया गया। घुमाने के बाद में आज कुलपति संजय तिवारी के द्वारा कह दिया गया कि वो इस विषय में बाइट नहीं दे सकते, मतलब अपनी पक्ष या राय नहीं रख सकते। हम जानना चाह रहे थे कि क्या उनकी राय है और इस पूरे मुद्दे को लेकर किस प्रकार का संज्ञान जो है विश्वविद्यालय के द्वारा लिया जा रहा है, लेकिन कोई भी बात जो है उनके द्वारा नहीं कही गई, किसी बात की पुष्टि जो है इनके द्वारा नहीं कही जा रही है। एक इशारा कर रही है कि इस जगह में देरी हुई है, लापरवाही हुई है और भ्रष्टाचार भी इस जगह पर हुआ है। अब इस पे कितनी सच्चाई है वो हम तो और जब तथ्यों पे जाएंगे तो वो उस चीज़ों को हम और निकल कर सामने लेकर आएंगे, लेकिन आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो प्रशासन है वो जवाब देने से बच रहा है। अब इस पे फिर से एक सवाल उठ रहा है, जहाँ शिक्षा की धनी वहीं दूसरी ओर जो है ये विश्वविद्यालय काफ़ी माना जाता है, कई हज़ार बच्चे जो है यहाँ पढ़ते हैं, कई विद्यालय जो है इस विद्यालय जो है इस विश्वविद्यालय के अंतर्गत आते हैं। उनके भविष्य का क्या होगा इसको देखकर सवाल उठ रहा है। अब इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या सवाल है, क्या विचार है, ज़रूर रखिएगा और साथ ही अगर आपकी जानकारी में कुछ ऐसे मुद्दे आते हैं तो ज़रूर बताइएगा और बने रहिएगा 36 टीवी के साथ में। धन्यवाद।